हेलो दोस्तों, अगर आप यूनिक और शॉर्ट अलग अलग फंक्शन यूज़ करना जानते हैं तो आज की वीडियो आपके एक्सेल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। और आज हम दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके रियल ऑफिस रिपोर्ट्स बनाएंगे। एंड तक आप डायनेमिक डिपार्टमेंट लिस्ट, कस्टमर लिस्ट और ड्रॉप डाउन सोर्स बनाना भी सीख जाएंगे। दोस्तों, ये मेरे पास एक डेटा है जिसमें कि आप देख सकते हैं, जिसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर, सिटी, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट, सेल्स स्टेटस ये दिया हुआ है इस तरह से। और इस डेटा सेट में बहुत सारे डुप्लीकेट्स, डिपार्टमेंट्स, सिटीज़ और कस्टमर हैं। हम इन्हीं को डायनेमिक तरीके से मैनेज करेंगे और सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कस्टमर में कस्टमर नेम भी डुप्लीकेट्स हैं, सिटी नेम भी डुप्लीकेट्स हैं, डिपार्टमेंट नेम, प्रोडक्ट, इसमें बहुत सारे नेम डुप्लीकेट्स हैं, जिसे हम यूनिक फंक्शन की मदद से डुप्लीकेट्स को हटाएंगे और यूनिक वैल्यूज ही रहेगा। तो यूनिक फंक्शन का काम यही है कि यूनिक वैल्यूज को रखना और डुप्लीकेट्स को रिमूव करना। तो प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे ये रिमूव करेगा। फंक्शन लगाएंगे हम इक्वल टू यूनिक एरे। एरे का मतलब किस रेंज से आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करना है। सपोज कीजिए मुझे सिटी नेम से डुप्लीकेट्स डिलीट करना है। मैं सिटी कॉलम की रेंज को सेलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ आप देख सकते हैं सिटी नेम यूनिक हो चुके हैं, जिसमें डुप्लीकेट डिलीट हो चुका है। इसमें डेली देखिए, सिटी कॉलम में कितनी बार था, डेली 1 2 3 टाइम्स डेली लिखा हुआ है। और हमने यूनिक फंक्शन की हेल्प से सिटी के सारे नेम्स यूनिक हो चुके हैं, जिसमें डेली 1 टाइम, मुंबई, पुणे, जयपुर, चेन्नई एंड आगरा। तो गाइस, इस तरह से हम यूनिक फंक्शंस का यूज़ करते हैं। इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में यूज़ करें तब इसमें हम सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, जैसे इक्वल टू सॉर्ट। और इसी फंक्शन को हम डेली वाले सिटी कॉलम को रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ चुका है, बट इसमें डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, डेली डेली 3 टाइम्स डेली आया है, बट ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में फिक्स हो चुका है। ये तो हमने देखा डेली एंड सिटी के नेम में, सॉरी, सॉर्ट और यूनिक फंक्शंस का यूज़। अभी हम इसमें देखेंगे कि दोनों फंक्शंस का कंबाइन यूज़ कैसे किया जाता है। यूनिक सिर्फ डुप्लीकेट हटाता है और सॉर्ट अरेंज करता है। इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसको करने से सबसे क्लीन रिजल्ट आपको मिल जाता है। ठीक है गाइज, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से अगर मैं दूसरे फंक्शन को लेना चाहूँ, दूसरे कॉलम को ले लेते हैं, जैसे सॉर्ट। अभी आईटी डिपार्टमेंट ले लेते हैं, डिपार्टमेंट कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। क्या? डिपार्टमेंट कॉलम, फाइनेंस, एचआर, आईटी, मार्केटिंग एंड एससीएम। अगर हम इसी फंक्शन को, इसी कॉलम को यूनिक ऑर्डर में चेंज करना चाहें, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, तो कट कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यूनिक फंक्शन यूज़ करना है। यूनिक एंड डिपार्टमेंट कॉलम को आप सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। सॉरी गाइस। सो आईटी, एचआर, एससीएम, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये ऑलरेडी यूनिक कॉलम में मोड में आ चुका है। तो इस तरह से हम डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट,
किसी भी कॉलम को हम सॉर्ट या यूनिक फंक्शन लगा करके अपना रिजल्ट क्लियर बना सकते हैं, फॉर्मेटिंग में ला सकते हैं। अभी मैं कुछ देर के लिए इस पूरे डेटा को डिलीट कर देता हूँ गाइस। अभी हम फंक्शन का यूज़ करेंगे सॉर्ट प्लस यूनिक कंबाइंड, जिसमें क्या होगा, सॉर्ट और यूनिक दोनों एक साथ कंबाइन होगा, यूनिक भी बन जाएगा और डुप्लीकेट्स भी रिमूव हो जाएंगे सॉर्ट और यूनिक फंक्शन की हेल्प से। सो हम फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू यूनिक। सपोज कीजिए मुझे प्रोडक्ट रेंज सेलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट को यूनिक और सॉर्टिंग करना है। एंटर करेंगे, ये आपका यूनिक में आ चुका है। इसी में हम यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार में आप देखिए यूनिक के आगे हम सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे, सॉर्ट और एक ब्रैकेट लास्ट में, एंटर। ये देखिए सॉर्ट और यूनिक फंक्शन दोनों एक साथ कंबाइन हो चुका है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम सॉर्ट और यूनिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर इसमें हमें और भी यूनिक बनाना है डेटा को, तो हम इसमें डायनेमिक ड्रॉप डाउन सोर्स भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आई कॉलम में ये अपना डेटा को सॉर्टिंग किया है और मैं चाहता हूँ कि इसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है। मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। डेटा वैलिडेशन क्लियर ऑल, ओके। ये ड्रॉप डाउन हट चुका है। जिस भी कॉलम में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट सेल बनानी है, वहाँ उस सेल में आपको कर्सर क्लिक करना है, डेटा में जाएंगे, क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन अलाउ वैल्यू, एनी वैल्यू की जगह हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और सोर्स में हम देंगे इक्वल टू, हमारा फंक्शन देखिए किस में दिया हुआ है, i2 में। जो डेटा हमने सेलेक्ट किया था वो i और 2 में है, तो इसमें लिखेंगे i2 और हैश के साथ इसको एंटर क्लिक करेंगे। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए एसी, डिस्क, कीबोर्ड, लैपटॉप, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, जैसा कि हमने डेटा में ऑलरेडी बनाया हुआ था। सो गाइस, इस तरह से हम इसका फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसी को हम ड्रॉप डाउन, डायनेमिक ड्रॉप डाउन सोर्स की मदद से हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिया है। ठीक है, अभी मैं चाहता हूं कि कोई डिपार्टमेंट या फिर प्रोडक्ट या फिर सिटी के नेम से कौन सा काम स्टेटस में जो कंप्लीट या पेंडिंग शो कर रहा है वो शो करना है, यानी कंप्लीटेड जो है वही आ जाए या फिर जो पेंडिंग है वो शो करे। तो उस डेटा को हम कैसे अरेंज करेंगे? फंक्शन लगाएंगे हम इक्वल टू फिल्टर एरे। एरे का मतलब हमें किस रेंज की तरफ से देखना है, या तो प्रोडक्ट से देखना है या डिपार्टमेंट से। सपोज कीजिए मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा स्टेटस, स्टेटस रेंज को सेलेक्ट करेंगे और स्टेटस हमारा इक्वल टू होगा किसके, वो हमें मेंशन करना है, या तो हमें पेंडिंग निकालना है या कंप्लीटेड। तो हम निकाल लेते हैं कंप्लीटेड, ब्रैकेट के साथ क्लोज करेंगे और एंटर क्लिक करेंगे, तो ये आपका रेंज सेलेक्ट होके आ गया है।
जिसका काम पेंडिंग नहीं है, कंप्लीटेड है। यानी आईटी का काम कंप्लीटेड है, यहाँ देख सकते हो आप, आईटी कंप्लीटेड, आईटी कंप्लीटेड, एससीएम कंप्लीटेड, फाइनेंस कंप्लीटेड, मार्केटिंग कंप्लीटेड, एससीएम कंप्लीटेड, मार्केटिंग कंप्लीटेड। ठीक है गाइस, बट ये यूनिक और शॉर्टिंग नहीं है, तो हम इसकी मदद से यूनिक और इसको शॉर्ट बना सकते हैं। फिल्टर के आगे फंक्शन लगा दीजिए, क्या, यूनिक, और लास्ट में एक ब्रैकेट और क्लोज कीजिए। ये आपका देखिए यूनिक बन चुका है। डबल जो आईटी या फिर एससीएम मार्केटिंग लिखा हुआ था वो सिर्फ सिंगल टाइम्स ही आ गया है, यानी कि डुप्लीकेट्स को इसने रिमूव कर दिया है। बट ये अभी शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। इसको लाने के लिए हमें यूनिक से पहले एक और फंक्शन लगा देंगे, शॉर्ट, और लास्ट में हम एक ब्रैकेट क्लोज और करेंगे, क्योंकि हमने 3 फंक्शन लगाए हैं इसलिए 3 ब्रैकेट्स के साथ इसको क्लोज करेंगे। और ये ऑर्डर अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, यूनिक मोड में एंड फिल्टरिंग डेटा हो चुका है। सो यही रियल लाइफ ऑफिस वर्क होता है गाइस। तो इसमें मेनली कुछ लोग कॉमनली जो मिस्टेक्स करते हैं, रॉन्ग रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, या हेडर को डेटा के साथ इंक्लूड कर देना, स्प्लिट रेंज ब्लॉक करना, ब्लैंक सेल्स की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है, डायनेमिक एरे सपोर्ट ना होना। सो गाइज, आज आपने सीखा कि सिर्फ 2 फंक्शन को कंबाइन करके कितनी पावरफुल डायनेमिक रिपोर्ट बन सकती है। अगर आप इन फॉर्मूलाज को डेली ऑफिस वर्क में यूज़ करेंगे तो मैनुअल सॉर्टिंग और डुप्लीकेट क्लीन पर लगने वाली जो काफ़ी टाइम है वो बचत होगी उसकी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, एक्स लुकअप, सॉर्ट, टेक एंड ड्रॉप, चूज लेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।